हेलो दोस्तों। क्लास 12th मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 5.5 की बाकी बचे हुए क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज 9th से क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें एक इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। इनमें भी हमें इनका अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज फाइंड करना है या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है। यहाँ पर भी हमारे पास जो इक्वेशन है y बराबर एक्स साइन एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम सीधे सीधे ना करते हुए इन फंक्शनों को दो फंक्शन में तोड़ेंगे, अर्थात y बराबर u प्लस भी के फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारे पास x की पावर साइन x है इसको हम u मान लेंगे और साइन x की पावर cos x को हम v मान लेंगे। फिर दोनों में log का यूज करके बाकी को आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने माना u बराबर x की पावर साइन x का और इसी प्रकार v को हमने साइन x की पावर cos x कह दिया। अब हम इसमें लॉग का यूज़ करेंगे। लॉग का यूज़ करने के लिए लॉग का यूज़ क्यों करते हैं पहले मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए जो भी संक्रियाएं थोड़ी सी लेंदी संक्रिया होती है उनको इजी संक्रिया में चेंज करने के लिए ही हम लॉग का यूज करते हैं। आइए, जब हमने इसको y बराबर यू प्लस वी के फॉर्म में लिखा तो इसको अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम इस इक्वेशन में डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। आइए देखते हैं, हमने u बराबर एक्स की पावर साइन एक्स लिया था। हम पहले इस इक्वेशन में लॉग लेंगे। लॉग लेने पर हमें मिलेगा लॉग u बराबर हो जाएगा एक्स लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर को आगे ले आते हैं, तो इस प्रकार लॉग यू हो जाएगा। ये जो साइन एक्स है ये पावर आगे आ गई और लॉग एक्स बच जाएगा। अब हम इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो लॉग यू का क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब जो हमारे पास ये फलन है साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स को हम पहला फलन मान लेंगे और लॉग एक्स को सेकंड फलन मान लेंगे। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स को पहला फलन माना तो डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा अवकलन और पहले का अवकलन। तो हमने साइन एक्स लिखा, दूसरे का अवकलन किया डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। अब पहले का हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स पहला था और लॉग एक्स सेकंड था। अब साइन एक्स ऐसे उतरेगा, लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे रहेगा साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। तो इस प्रकार हमें 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स ये मिला। अब हम इस u को इस साइड डाल देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर होगा u कोष्टक साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब इस u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u बराबर हमारे पास था x की पावर साइन एक्स, कोष्टक हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, लॉग कॉस एक्स को यहाँ लिख दिया। इस प्रकार ये हमें सेकेंड इक्वेशन हो गई थी। जबकि पहला इक्वेशन हमने क्या माना था डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स को डी यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स को हमने पहला माना था। तो इसमें हमने जब डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, इस इक्वेशन को हमने सेकंड मान लिया। अब थर्ड इक्वेशन हम डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट होगा, उसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे। तो वी बराबर हमारा था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। यहाँ भी हम लॉग लेंगे, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा जो पावर है पावर में कॉस एक्स है, कॉस एक्स आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार लॉग वी बराबर हमें मिलेगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अवकलज कर लेते हैं सिंपली, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर लॉग वी का हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। पहला फलन कॉस एक्स हो जाएगा, सेकेंड फलन हो जाएगा लॉग साइन एक्स। तो कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स ऐसे रहेगा, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। यहाँ पर चेन रूल लग रहा है, पहले लॉग साइन एक्स का क्या लॉग साइन का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन का होगा जो कि कॉस एक्स होता है प्लस लॉग साइन एक्स, फिर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसको इजी लिख लेते हैं, कॉस अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और ये कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस है माइनस में पहले लिया है लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। आइए अब ये डी जो हमारा 1 अपॉन वी था इसको राइट हैंड डाल देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन को आगे ले आइए
माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर वी की वैल्यू रख देते हैं, वी की वैल्यू थी साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, बाकी कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम इक्वेशन टू और थर्ड से, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स का मान पुट कर लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू है हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स, जबकि ये जो वैल्यू आई ये है हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये भी सेम वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वाई बराबर हमें एक क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हम उसी मेथड से अप्लाई करेंगे। वाई बराबर लेंगे यू प्लस बी, ये टर्म से यू हो जाएगी, ये वी हो जाएगा, तो वाई बराबर हमें क्या मिलेगा, वाई बराबर हो जाएगा यू प्लस वी। अगर मैं वाई बराबर यू प्लस वी को अवकलज करूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हमने अवकलज किया। अब हम इसे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो कि यू था हमारे पास एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, इसमें भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पर पावर आगे आएगी, तो पावर है हमारे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स आगे आएगी, कॉस एक्स लॉग एक्स। अब अवकलज कर लेते हैं, लॉग यू का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये पहला फलन, ये सेकंड फलन, सिमिलरली उसी प्रकार के कर रहे हैं, पहला फलन और दूसरा फलन का अवकलज रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो कॉस एक्स सेकंड फलन लॉग एक्स का अवकलज, पहला फलन कॉस एक्स, अब फर्स्ट का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। आइए करते हैं, कॉस का कॉस होगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होगा, लॉग एक्स ऐसे लिखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, ये 1 अपॉन यू जो नीचे था ऊपर आ गया, कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस माइनस पहले आएगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। और अब u की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, u की वैल्यू हमारे पास था डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, u की वैल्यू क्या थी एक्स की पावर कॉस एक्स, और अंदर था हमारे पास कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए v बराबर हम लेते हैं, v इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दो फलन इजीली है, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। तो ये सेकंड फलन हो गया, ये पहला फलन हो गया। सिंपली इसमें डिवाइड का रूल लगा लेते हैं। तो डिवाइड वाला रूल में क्या था, जो नीचे डिनोमिनेटर होता था उसका स्क्वायर होता है, और इसको ऐसे लिखते हैं, फिर पहले का अवकलज होता था, माइनस साइन बीच में आता था, पहला फलन दूसरे का अवकलज, यही रूल अप्लाई करते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, अब ये ऊपर आएगी, मतलब डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पहले का अवकलज किया। इसी प्रकार अब पहले को ऐसे रख देंगे और सेकंड का अवकलज करेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का 0, माइनस साइन बीच में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहेगा। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हुआ माइनस 1 का 0। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब बचा माइनस 2x। अब ये 2x क्यूब नेगेटिव का है, ये 2x क्यूब पॉजिटिव का है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास माइनस 2x जो कि बनता है माइनस 4x, और अपॉन नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनी। अब हम डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, और जबकि ये डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। तो इस प्रकार ये हमें इक्वेशन का फॉर्मूला का आंसर मिल चुका। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इक्वल टू है एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। इसको भी सिमिलरली वही करेंगे, वाई बराबर यू प्लस वी के फॉर्म में रखेंगे इनको। तो ये हो गया, वाई बराबर हो जाएगा हमारा u प्लस वी। जब हम इसको अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में हमें मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास u क्या था, u है हमारे पास x कॉस x की पावर x, तो u लिखा हमने x कॉस x की पावर x, x के सापेक्ष
अवकलन करने से पहले मैं इसका क्या लूँगा, लॉग लूँगा। तो लॉग लेने पर हमें मिलेगा लॉग यू, और ये जो पावर है ये आगे आएगी, तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगा। क्या होता था लॉग एम, लॉग एन क्या होता था, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यही रूल अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाहर लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिलेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लॉग यू का हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स पहला फलन लॉग एक्स सेकेंड फलन। तो एक्स लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा प्लस लॉग एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी करते हैं, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, तो एक्स का 1 हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स का 1/cos x होगा और फिर cos x का माइनस साइन एक्स, चेन रूल अप्लाई किया। अब लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स को ऐसे रखेंगे, पहला का करेंगे, मतलब पहला क्या था हमारे पास एक्स था, एक्स का क्या हो गया 1। आइए इसको थोड़ा और इज आउट करते हैं, 1/u du/dx हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा 1 बचा, ये लॉग एक्स बचा, ये माइनस पहले ले आइए माइनस एक्स साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 हो गया, 10 लिख दिया, इस प्रकार प्लस लॉग कॉस एक्स। अब ये u को इस राइट हैंड साइड डालेंगे तो u हमें ऊपर चला जाएगा, तो du/dx हमें मिला u 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स 10x। du/dx मिला, u की वैल्यू रख लेते हैं, u की वैल्यू क्या थी x cos x की पावर x, तो बाकी जो हमारे पास था 1 प्लस लॉग x प्लस लॉग cos x माइनस x 10x, ये हमें इक्वेशन थर्ड मिला, जो कि du/dx की वैल्यू हमारे पास थी। आइए अब v का मान लिखते हैं, v हमारे पास था x sin x की पावर 1/x, इसमें भी हम लॉग लेंगे दोनों साइड, तो 1/x बाहर आ जाएगा अर्थात आगे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/x लॉग एक्स साइन एक्स। यहाँ भी लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग एम प्लस एन, तो ये मिलेगा 1/x लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब ये लॉग 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, पहला फलन दूसरा फलन का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी। तो आइए इसी को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। लॉग भी हमारे पास था लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स, ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा, सिमिलरली ये पहला फलन और ये सेकेंड फलन। आइए इसमें डिवाइड का रूल लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x माइनस साइन बीच में आता था, एक्स का 1 हो गया, लॉग एक्स का लॉग एक्स ही रहेगा, प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड फलन था, सेकेंड फलन पहले का अवकलज माइनस, अब सेकेंड ऐसे होगा, अब पहला का अवकलज होगा, दूसरा का ऐसे रहेगा। आइए इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं, एक्स से एक्स कट गया, हमारे पास था 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या हो गया कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें नीचे दोनों में डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर ही है, सिंपली ऐड हो जाएगा, ऊपर ऐसे रहेगा 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस v को इस राइट हैंड साइड में डाल देते हैं, तो dv/dx में मिलेगा v 1 प्लस, हमने पहले प्लस वालों को लिखा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब v का वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू हमारे पास थी एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, बाकी यही टर्म्स हमने द्वारा लिख दिया 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 और थर्ड का वैल्यू रख लेते हैं, अर्थात dy/dx में du/dx प्लस dv/dx की वैल्यू पुट किया, तो हमें मिला dy/dx, ये वैल्यू हमारे पास du/dx की है, जबकि ये जो बचा हुआ है ये dv/dx की वैल्यू है, तो इस प्रकार हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक के प्रश्नों में फलनों के लिए dy/dx ही फाइंड आउट करना है, ये भी सिमिलर वही क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे पास x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1, इनमें हमें क्या फाइंड आउट करना है dy/dx ही फाइंड आउट करना है। हम इसको भी सिमिलरली y बराबर, क्योंकि इसमें y के पदों में ये है, हम y बराबर नहीं लेंगे, तो मैं इसको u कहूँगा, इसको y कहूँगा, v कहूँगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ इन फलनों को एक साथ लॉग लेके सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता। ये u लिया हमने, u हो गया x की पावर y, और v लिया y की पावर x, इसमें भी लॉग का यूज करेंगे, तो लॉग यूज किया, हमें क्या मिला लॉग u बराबर
पावर आगे आएगी वाई लॉग एक्स, अवकलज कर लेते हैं पहला फलन दूसरा फलन, तो यहाँ हो गया 1/u डी अपॉन डी एक्स, पहला फलन वाई लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिली हमें, इस यू को यहाँ फेंक देते हैं, तो वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें मिला, वो यू की वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स की पावर वाई, तो ये हुआ वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो हमें मिला डी यू अपॉन डी एक्स। अब हम वी डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, वी हमारे पास था वाई की पावर एक्स। सिमिलरली लॉग लेने पर लॉग लिया, फिर अवकलज करेंगे लॉग वी का 1/v डी वी अपॉन डी एक्स होगा। ये एक्स पहला फलन लॉग वाई सेकंड फलन, तो अवकलज कर रहे हैं पहला फलन एक्स दूसरा फलन लॉग वाई का 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब इस वी को राइट हैंड साइड में डालते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स हमें मिला वी एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, फिर हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई की पावर एक्स, ये हमें वी का मान रखा एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब हमने कहा था ये u था ये v था, u प्लस वी की वैल्यू हमने डी वाई अपॉन डी एक्स में डी यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसमें रखते हैं, तो इसका अवकलज करेंगे तो u प्लस वी, ये u था, ये u की वैल्यू है x की पावर y, ये v की वैल्यू x y की पावर x से बराबर 1 हो गया है। इसका अवकलज करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स मिलेगा, ये डी बी अपॉन डी एक्स मिलेगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 का 0 हो जाएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ये डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसका अवकलज कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो लॉग एक्स बचा, लॉग एक्स और एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, तो वाई की पावर एक्स और एक्स अपॉन वाई बचा। बाकी हमारे पास क्या बचा था, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स, और एक ये बचा वाई की पावर एक्स लॉग वाई। आइए अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी चीज़ को राइट हैंड साइड में डाल के वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा वाई। अब जो अपॉन में था ये अपॉन में है, ऊपर आके एक्स की पावर -1 हो जाएगी, तो ये एक्स की पावर वाई और एक्स की पावर -1, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा एक्स की पावर वाई -1। इसी प्रकार वाई के केस में भी होगा, वाई के केस में वाई की पावर एक्स अपॉन वाई जो होगा वाई ऊपर आके वाई -1 हो जाएगा, तो इस प्रकार हमें वाई की पावर x -1 मिलेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू थी, माइनस कॉमन आ गया, वाई एक्स की पावर वाई -1 प्लस वाई एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स की पावर माइनस वाई की पावर x -1। ये देखिए y की पावर x -1 कहाँ से आया, ये y की पावर x है और ये y है, अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो y की पावर -1 हो जाएगी, तो ये y इंटू वाई की पावर x -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट हो चुका है। आइए अगली क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। इसमें भी लॉग लेते थे सिंपल, तो यहाँ लॉग लेंगे तो कॉमन पावर आगे आएगी, सिमिलरली यहाँ लॉग लेंगे पावर आगे आएगी, तो लॉग वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई, तो ये पावर आगे आएगी एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब दोनों का अवकलज कर लेते हैं, तो पहला फलन दूसरा फलन, पहला फलन दूसरा फलन, एक्स लॉग वाई का 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई लॉग, ये हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ करेंगे पहला फलन y है, y log x का 1/x, फिर log x ऐसे होगा, y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ ओनली x अपॉन वाई बचा, यहाँ हमारे पास log x बचा, तो ये x अपॉन वाई माइनस log x लिखा, बाकी चीज़ इधर फेंक देते हैं। y अपॉन x ये है, ये माइनस यहाँ के माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस log y है, राइट हैंड साइड में माइनस log y हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों हमने y एलसीएम आया, तो x माइनस वाई लॉग एक्स, यहाँ x नीचे आएगा तो y माइनस एक्स लॉग y। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, ये है, अब इसको अपॉन में जाएगा, तो y माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स है, तो ये भिन्न जो होती है मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ डिवाइड के केस में जाती है, तो y ऊपर आएगा और ये नीचे आएगी, तो y अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, इसको भी आंसर मान सकते हैं, या इसको और इजी आउट कर लेते हैं, y को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई। सिमिलरली एक्स भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स। तो हमें इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाउंड आउट हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सिमिलरली सेम वही क्वेश्चन है, फंक्शन चेंज है, एक्स
कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल्स कॉस वाई की पावर एक्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो वाई आगे आएगा पावर लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स, यहाँ भी एक्स आगे आएगा लॉग कॉस वाई। तो सिमिलरली अवकलज कर लेते हैं। अवकलज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला फलन दूसरा फलन, यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे। तो पहला फलन ये है हमारे पास, सेकंड फलन ये है। सिमिलरली यहाँ भी पहला फलन और ये दूसरा फलन हमारे पास पूरा ये है। तो इस प्रकार हम इसको अवकलज कर रहे हैं तो हमें सीधे ये अवकलज मिला डी वाई बराबर डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा लॉग एक्स लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। इजी क्वेश्चन है। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम आगे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी प्रकार 15 तो क्वेश्चन है एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ भी लॉग लेंगे तो ये लॉग एम प्लस एन वाला रूल अप्लाई होगा। लॉग एक्स वाई है तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, जब लॉग और मैंने जब लॉग और इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अर्थात लॉग और ये आपस में कैंसिल होकर हमें 1 प्राप्त होता है। जब हम ई की पावर एक्स माइनस वाई था लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, पहले तो पावर आगे आएगी एक्स माइनस वाई लॉग ई, तो ये पावर 1 हो जाएगा, तो ओनली एक्स माइनस वाई बचा है क्योंकि लॉग ई बेस ई 1 होता है, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारे पास ओनली क्या बचा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर एक्स माइनस वाई। इसका अवकलज कर लेते हैं, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 एक्स का 1 डी वाई का माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिला 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन वाई। इसको इजी आउट करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिली, डी अपॉन डी एक्स बराबर होगा वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस वाई। आइए 16 क्वेश्चन भी करते हैं। 16 क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 द्वारा फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार एफ डैश 1 भी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये केस मल्टीप्लिकेशन में है, फॉर्म जो है हम लॉग लेंगे सिंपल, तो लॉग एडिशन के केस में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग एक्स की पावर 8। तो वो यही चीज़ हमें लिखी है। तो अवकलज कर लेते हैं, तो एफ एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एफ एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग लिया है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स का अवकलज क्या होगा एफ डैश एक्स। तो ये सिंपली ये हमें प्राप्त होता है। अब एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। अब हमें एफ डैश एक्स, तो ये है एफ डैश 1 निकालना है, तो एक्स की जगह 1 रख लेते हैं। जैसे जैसे हमने एक्स की जगह 1 रखा तो हमें वैल्यू मिला 16 इंटू 15/2 तो 120। एफ डैश 1 हमें क्या मिला 120। 17 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, हमें इसको 3 मेथड से निकालना है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलज निम्नलिखित 3 प्रकार से ज्ञात कीजिए। एक गुणनफल रूल से, दूसरा गुणनफल के विस्तारण को सॉल्व करके, मतलब एक पद बन जाएगा उसको सॉल्व करना है, तीसरा है लघुगणक के रूप में। आइए पहले गुणनफल रूल अप्लाई करते हैं। गुणनफल कैसे होगा, इसको पहला फलन मान लेते हैं, इसको सेकंड फलन मान लेंगे, तो ये तो हो जाएगा पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। तो इस प्रकार हमने सॉल्व आउट किया तो हमें मिला 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 1। आइए अब गुणनफल के विस्तार रूप में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अवकलज करने के लिए कह रहा हूँ। तब हमें क्या मिलेगा, एक बहुपद के रूप में मिलेगा, उसका हमें अवकलज करना है। यही है गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्म मिलता है x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। अब अवकलज कर लेते हैं तो 5 आगे आएगा। तो इस प्रकार हमने ये अवकलज किया तो सेम मिल रहा है जो हमें गुणनफल रूल अप्लाई करके मिल रहा था, और या फिर सिंपली इनको इक्वेशन को सॉल्व करो तब करो, एक ही बात हुई। अब लघुगणक के रूप में करना है, मतलब लॉग लेना है, तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग m प्लस n के फॉर्म में आएगा, तो लॉग y हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। अब इसको भी हम क्या करेंगे, लॉग लेके अवकलज कर लीजिए 1 अपॉन एक्स, यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर इसका हो जाएगा। आइए इसको कर रहे हैं, तो लॉग वाई ये हमारे पास था, तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होगा इंटू एक्स स्क्वायर का होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 8 का। इस प्रकार 1 अपॉन ये तो होगा ही और इसका भी हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स था, इस वाई को भी यहाँ फेंक दीजिए। वाई का मान ही हमारे पास ये था, जो हमारे पास नीचे आएगा वो कैंसिल आउट होके सिंपली हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वही मिलेगा जो हम पहले दोनों मेथड से प्राप्त कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। एक हमें u v और डब्ल्यू, ये कह रहा है कि x के फलन है, कौन सा u v और w x के फलन है। तो दो विधियों द्वारा, प्रथम गुणनफल नियम द्वारा की पुनरावृत्ति द्वारा तथा द्वितीय लघुगणक के अवकलन द्वारा सिद्ध करना है कि ये बराबर ये होता है। अर्थात हमें एक तो
मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है या फिर दूसरा करना है लॉग के रूप में, तो दोनों से हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ पर नियम पुनरावृत्ति, प्रथम गुणनफल नियम का पुनरावृत्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 फलन है, पहले 2 में अप्लाई करेंगे, फिर आगे जो बच जाएगा पहले जैसे हमने ये लिया u इंटू वी, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसलिए पुनरावृत्ति हो रही है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने माना y को माना u v w जो कि x के फलन है, x के फलन है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx u इंटू वी डब्ल्यू, इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। तो इस प्रकार अगर हम इसको अवकलज करते हैं तो हमें सिंपली जो हमें प्रूव करना था वह प्राप्त होता है। आइए अब लॉग के अगर मेथड से करते हैं तो लॉग के मेथड से भी क्या होगा, लॉग वाई बराबर हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ, कुछ भी मान सकते हैं, तो लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। अब इसको अवकलज कर रहे हैं, लॉग का अवकलज क्या होता है, लॉग 1 अपॉन यू, फिर यू का होगा 1 अपॉन वी, वी का होगा 1 अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू का होगा। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी वही मिलता है जो हमें गुणनफल के रूप में अप्लाई करना था, जो कि हमें प्रूव करना था। Thanks for my video. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you.